नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब महाभारत के उस महान युद्ध की कहानी तो जानते हैं, है ना? लेकिन उस युद्ध के बाद आखिर पांडवों के साथ क्या हुआ? आज हम जिस कहानी की ओर बढ़ रहे हैं वो जितनी हैरान करने वाली है, सच कहूं तो उतनी ही दिल को छू लेने वाली भी है। इस चर्चा के जरिए उस परम सत्य को समझना और उस आखिरी यात्रा का अनुभव करना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। महाभारत का वो भयानक और विनाशकारी युद्ध आखिरकार खत्म हो चुका था। पांडवों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था? इस इतनी बड़ी जीत के बावजूद चारों ओर एक अजीब सी, एक बहुत भारी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जीत का जश्न मनाने के लिए अंदर से कुछ बचा ही ना हो। भाग 1, युद्ध के बाद का सन्नाटा, या कह लीजिए द पोस्ट वॉर साइलेंस। अब देखिए, सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। एक तरफ तो युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं, मुकुट पहन लिया है, लेकिन दूसरी तरफ की जो सच्चाई है ना, वो सच में दर्दनाक है। युद्ध का वो मैदान अब पूरी तरह से एक शमशान बन चुका था। महल की वो कुर्सियां जहां कभी कौरव बैठते थे, अब बिल्कुल खाली पड़ी मुंह चढ़ा रही थी। और महान योद्धा अर्जुन का वो अजेय गांडीव धनुष, वो बस एक कोने में रखा था और उस पर धूल जम रही थी। ये उस जीत के खालीपन को दिखाता है जहां जीतने वाले भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। जरा सोचिए, इस सन्नाटे का असर कितना गहरा रहा होगा। युधिष्ठिर जब भी ये सब देखते तो उनकी आंखें हमेशा नम हो जाती थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान भीम बस चुपचाप खड़े होकर महल के बाहर शून्य में देखते रहते थे, मानो वक्त थम सा गया। और द्रौपदी रात के उस भयानक सन्नाटे में महल के गलियारों में यूं ही अकेली भटकती रहती थी। मतलब जो योद्धा कभी अजेय माने जाते थे, आज वो कितने भारी मन और उदासी के साथ अपने ही घर में भटक रहे थे। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। भाग 2, 36 साल का धर्मराज, यानी 36 इयर्स ऑफ राइचियस रूल। 36, जी हाँ 36 साल। ये सच में एक बहुत लंबा समय होता है। इस गहरे दुख और सन्नाटे के बीच भी जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही था, है ना? तो पांचों भाइयों ने मिलकर ये तय किया कि वो राज्य को पूरी तरह से धर्म और न्याय के रास्ते पर चलाएंगे। और लगभग 36 सालों तक हस्तिनापुर में सब कुछ बहुत ही शांति और धर्म के साथ चला। भाइयों ने अपने उस भारी दुख को एक किनारे रखा और प्रजा की रक्षा करने का अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया। अब अगर हम इस पूरे सफर को एक क्रम में देखें तो युद्ध खत्म हुआ, फिर वो 36 साल की शांति आई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, शांति हमेशा के लिए नहीं होती। अचानक से सब कुछ बदल गया। हालात कुछ ऐसे बने जो उन्हें उनके उस परम प्रस्थान की दिशा में ले गए, जो शायद उनकी नियति ही थी। भाग 3, एक बड़ा दुख, अ ग्रेट सॉरो। शांति के उन लंबे सालों के बाद एक ऐसा पल आया जिसने जैसे उनके वजूद को हिलाकर रख दिया। वो घटना थी द्वारिका नगरी का पूरी तरह से समुद्र में डूब जाना और भगवान श्री कृष्ण का अपनी देह त्याग देना। उफ, ये वो घटना थी जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कृष्ण सिर्फ उनके मार्गदर्शक नहीं थे, वो तो पांडवों की आत्मा थे। उनके जाते ही पांडवों को तुरंत ही एहसास हो गया कि बस अब इस पृथ्वी पर उनका अपना समय भी पूरी तरह से पूरा हो चुका है। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। भाग 4, महाप्रस्थान की कठिन राह, द डिफिकल्ट पाथ ऑफ महाप्रस्थान। जीवन के इस आखिरी सच को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और निकल पड़े। यहाँ इस महाप्रस्थान शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है एक महान आखिरी विदाई, एक ऐसी यात्रा जहाँ इंसान हिमालय की उन जमा देने वाली ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों के साथ। ये यात्रा दुनियादारी, मोह माया और सभी रिश्तों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का प्रतीक है। हिमालय का वो रास्ता सच में बेहद कठिन, सर्द और कठोर था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, उनके शरीर जवाब देने लगे। और ये जो पतन का क्रम है ना, ये बेहद मार्मिक है। सबसे पहले द्रौपदी उस बर्फीले रास्ते पर गिर पड़ी, उसके बाद सहदेव गिरे, फिर नकुल, फिर महान योद्धा अर्जुन और अंत में सबसे बलवान माने जाने वाले भीम भी बर्फ में गिर गए। सोचिए, ये देखना कितना तकलीफदेह है कि जो लोग जीवन भर एक साथ रहे, जिन्होंने हर जंग साथ लड़ी, वो इस आखिरी सफर में एक एक करके पीछे छूटते चले गए। और फिर भी युधिष्ठिर चलते रहे, बिल्कुल अकेले। वो बिना रुके बस आगे बढ़ते गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये युधिष्ठिर के मन की अपार दृढ़ता को दिखाता है।
वो बहुत अच्छे से जानते थे कि महाप्रस्थान में पीछे मुड़कर देखने की मनाही है और हर मोह को पीछे छोड़ना ही अब परम सत्य है। भाग 5, कर्म और धर्म का सत्य, द ट्रूथ ऑफ कर्मा एंड धर्मा। अब इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सिर्फ एक सफर नहीं है, एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। जब युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले चल रहे थे, तब उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था। सुनने में शायद एक बहुत ही साधारण सी बात लगे, लेकिन असल में वो कुत्ता साक्षात धर्म का ही रूप था। जब सबने साथ छोड़ दिया, सारे रिश्ते बर्फ में गिर गए, तब केवल धर्म ही उनके साथ उस मुश्किल रास्ते पर बिना थके चल रहा था। है ना कितनी प्यारी और गहरी बात? इंसान का धर्म ही अंत तक उसका सच्चा साथी होता है। और इसी धर्म और सच्चाई के बलबूते युधिष्ठिर अपने जीवित शरीर के साथ ही सीधे स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। सच कहूं तो ये इस विश्लेषण का सबसे अद्भुत और सुकून देने वाला हिस्सा है। और हाँ, वहां पहुंचने के बाद आखिरकार सभी पांडवों और द्रौपदी को भी शांतिपूर्ण मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति मिल ही गई। उनकी उस लंबी, कठिन और दर्द से भरी यात्रा का ये एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण अंत था। और यहां से हम एक बहुत ही